दोस्तों, अगर आपने भी यूपी यूएमएस के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो आज ही इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताऊंगा अगर आपने मिस्टेक वगैरह कर दी है तो यहाँ पर कोई करेक्शन का ऑप्शन वगैरह है आप लोगों के लिए, या फिर कोई आगे चल के फ्यूचर में करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है, या फिर मिस्टेक वगैरह कोई कर दी है तो कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की, उसके लिए क्या करेक्शन की फैसिलिटी है, किस तरीके से आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, उन्हीं कुछ केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो नीचे आपको बैक का बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप यहाँ पर किसी भी डिटेल में अपनी एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एजुकेशन डिटेल में एडिट वगैरह करना है तो यहाँ पर मैं चेंजेस वगैरह कर पाऊंगा, कोई मुझे दिक्कत वगैरह नहीं है अगर आपने फॉर्म को अभी तक सबमिट वगैरह नहीं किया है लास्ट स्टेप पर जाकर। और अगर आपने बाई चांस यहाँ पर पोस्ट ही गलत सेलेक्ट कर दिए और आपने फीस वगैरह भी कटवा दिए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप दूसरी पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप यहाँ पर लॉगिन करके आ जाएंगे, इसके बाद जब आप पोस्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उस पोस्ट का आपको डिटेल वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन दोनों पेंडिंग में डली हुई है। अगर मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने बाई चांस अप्लाई भी कर दिया किसी एक पोस्ट के लिए, फीस वगैरह भी कटवा दी, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भैया मैंने गलत पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया, मुझे पोस्ट चेंज करनी है या फिर मुझे दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म डालना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर मैं दूसरी पोस्ट वगैरह को सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन नजर आएगा, जिस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है उस पोस्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं किसी पोस्ट के लिए तो आप उस पोस्ट के लिए यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके नोटिफिकेशन लिखा हुआ है ऐसा, जैसे कि जब आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पे आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इंडिविजुअल एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड रिटेम्ड फॉर ईच पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो सबके लिए आपको अलग से एप्लीकेशन वगैरह फिल करनी पड़ेगी, सबके लिए आपको अलग अलग फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी। इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट, अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कैंडिडेट को एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में वो अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसको हर बार अलग अलग फीस कटवानी पड़ेगी, अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, बस आपको सिंपली पोस्ट यहाँ पर चेंज करनी पड़ती है हर बार। अगर आपकी पोस्ट में कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो आप इस तरीके से करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब आप इसकी ऑफिशियल पेज पर आएंगे, वेबसाइट पर आएंगे जहां से आप लॉगिन वगैरह करते हैं, यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी जहां पर करेक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है दोस्तों कि प्लीज नोट दैट आफ्टर सबमिशन, आपको ये चीज नोट कर लेनी है कि भैया सबमिशन के बाद पर्टिकुलर मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कैंडिडेट नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल डिटेल्स एंटर द रजिस्टर कैन नॉट बी चेंज, यानी कि ये सब डिटेल अगर आपने कोई मिस्टेक वगैरह कर दी तो वो फाइनल है, उसमें आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। हाउएवर अदर डिटेल्स कैन बी चेंज्ड बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे कि आपको पता ही ये सभी चीजें रजिस्ट्रेशन में फिल करनी पड़ती हैं आपको, तो इनमें आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने जो इसके बाद की डिटेल्स वगैरह फिल की हैं उनमें आप फाइनल सबमिशन करने से पहले चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर इसी पीडीएफ के पेज नंबर 3 पे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट एंड डिलीट द फील्ड, अगर एक बार उसने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद वो एडिट भी नहीं कर पाएगा किसी भी फील्ड में और डिलीट भी नहीं कर पाएगा किसी भी फील्ड में। हाउएवर द कैंडिडेट कैन एडिट एंड प्रीव्यू द एप्लीकेशन बिफोर क्लिकिंग द सबमिट बटन, तो उसको एक बार देख लेना है सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले अपनी जो भी डिटेल्स उसने फिल की है वो सही से है कि नहीं है। इफ द एंटर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो ही उसको आगे सबमिट वाली बटन पर क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन फीस वगैरह सबमिट करनी है। अगर जैसे मान लीजिए आप किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपने यहाँ पर सबमिट भी कर दिया है लेकिन आपने अभी तक फीस वगैरह नहीं कटवाई, तो आप क्या कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फीस नहीं कटवाई तो पुराना वाला एप्लीकेशन आपका मान्य ही नहीं होगा दोस्तों, आपका नया वाला एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मान्य किया जाएगा, पुराना वाला एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा ऐसे ही रह जाएगा अगर आपने उसकी फीस वगैरह नहीं कटवाई है तो। लेकिन अगर आपने उसकी फीस वगैरह कटवा दी है तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं दे रखा है, ना ही यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह आने वाली है। लेकिन करेक्शन की डेट दोस्तों आ सकती है, कैसे आ सकती है, जब आप इसके मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, वापस से मैं आ जाता हूँ उसी जगह पर, यहाँ पर आप देखेंगे भैया कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नंबर दे रखा है कॉन्टैक्ट नंबर, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइम यहाँ पर दे रखा है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे के बीच में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। इनको आपको बताना पड़ेगा भैया ऐसी ऐसी चीज में आपकी मिस्टेक वगैरह हो गई, तो आपको ये सॉल्यूशन बता देंगे और सॉल्यूशन ये बता देते हैं, अगर इनसे कॉन्टैक्ट हो जाता है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो आपको बता ही देंगे। क्योंकि कई बार
आपको यहाँ पर बार बार कॉल करना पड़ सकता है, नंबर बिजी वगैरह बताता रहता है, क्योंकि काफी सारी ऐसी वेबसाइट हैं यूपी की जिन पे कॉन्टैक्ट नंबर तो दे देते हैं लेकिन वो नंबर ज्यादातर बिजी बताता रहता है। तो आपको बार बार कॉन्टैक्ट करके देखना पड़ेगा, नहीं तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, तो हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका पास रिप्लाई वगैरह आ जाए। और दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कई बार आपके फॉर्म में कोई छोटी सी मिस्टेक है और आपको लग रहा है कोई बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है आपके फॉर्म में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है। अगर मुझे लगेगा ज्यादा बड़ी मिस्टेक है तो मतलब आपको टेंशन वगैरह लेने की जरूरत है। अगर ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं होगी तो फालतू में ही आप मतलब कई लोग होते हैं वो फालतू में ही टेंशन ले लेते हैं, ज्यादा बड़ी मिस्टेक वगैरह नहीं होती तो भी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए भैया आपके फॉर्म में कैसी क्या मिस्टेक वगैरह होगी। अगर मुझे लगेगा उसका कुछ सॉल्यूशन मुझे जानकारी है या फिर फ्यूचर में आएगा सॉल्यूशन तो मैं उस पर एक वीडियो वगैरह जरूर लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों अगर किसी का इन पर कॉन्टैक्ट वगैरह हो जाता है इन नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर कोई रिप्लाई वगैरह आ जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भैया इन्होंने ऐसा ऐसा सॉल्यूशन बताया है, क्योंकि मैंने तो कई बार कॉन्टैक्ट करके देख लिया इन पर, अभी तक तो कुछ आया नहीं है ना रिप्लाई आया है। रिप्लाई तो मैंने खैर आज ही मतलब ईमेल तो मैंने खैर आज ही किया है, लेकिन कांटेक्ट तो कई इनके नंबर पर कई बार करके देख चुका हूं लेकिन कॉल ही नहीं उठता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कुछ आपको सॉल्यूशन वगैरह मिलता है मतलब आपको कॉल उठ जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी इसके फॉर्म में करेक्शन वगैरह से रिलेटेड। अगर कोई आगे चल के फ्यूचर में कोई जानकारी वगैरह आती है तो मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।